नमस्कार साथियों, मैं तर्क हरियाणा और मजदूर वाणी टीवी के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं और बीजेपी के कार्यालय में मौजूद हैं और कुछ साथी हैं हमारे साथ। तंवर साहब हमारे साथ, तंवर साहब के ब्रदर जो हैं वो हमारे साथ हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, लोगों का संपर्क किस तरह का मिल रहा है? डोर टू डोर घूम रहे हो, किस तरह का लोगों का जनसंपर्क हो रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत ही लोगों में उत्साह की लहर है जी और हम मतलब वही बात है जो अब की बार 400 पार वाली बात जो मोदी जी ने कही है और उनकी गारंटी पूरे देश को थी और अब अशोक तंवर की गारंटी यही है कि भाई विकास की झड़ी लग जाएगी और बहुत अच्छा होने वाला है और मतलब जनता साथ है, मन बना चुकी है। जी भारी मतों से जिताने के लिए 5 लाख से पार ले जाना चाहती है। सर, कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं कई जगहों पर हमने देखा है। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कहाँ विरोध देखने को मिल रहा है? वो नकली वीडियो था जो भागने का वीडियो था, अशोक तंवर को भगाया गया ऐसा दिखाया और अब उन सब पे कार्रवाई हो रही है, कार्यवाही हो रही है। जी तो ये फेक था और अब तो कोई विरोध नहीं कहीं भी। जी। तो सर, विकास कार्यों की अगर बातचीत करें तो किस तरह के विकास कार्य जो आगे भी किए जाने हैं और आज तक जो है बीजेपी सरकार ने किए हैं? देखिए, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां लगी हैं जी और राशन मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को देश में राशन मिल रहा है, गरीब लोगों को। जी जो लोग पहले रोज़ कुआं खोदते, रोज़ पानी पीते थे जैसे गरीब लोग, उनको ये सहारा भी काफ़ी है। और भी चीज़ें बहुत होंगी, काबिलियत के हिसाब से नौकरियां मिलेंगी बिना रिश्वत के। तो सारा भ्रष्टाचार ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। और अशोक तंवर पढ़े लिखे हैं, मोदी जी से मिल कर के बहुत सारी योजनाएं ला सकते हैं। पहले भी आप देखेंगे कि अच्छा, एक भ्रम और था लोगों के बीच में कि भाई डॉक्टर अशोक तंवर जो दलित समुदाय है उसमें लोकप्रिय नहीं है, पर जैसे जैसे हम गांव में जाके देखते हैं उनके पत्थर लगे हुए हैं। संत रविदास जी के मंदिरों में कहीं पे 5 लाख, कहीं 10 लाख, 20 लाख ऐसे उन्होंने दान भी किया हुआ, उनके पत्थर लगे हुए हैं। और उन्होंने गरीबों की नौकरियां भी लगवा रखी हैं और गरीब उनके एकदम आकर के गले लग जाते हैं जब भी वो यात्रा पे होते हैं। और मुझे भी बहुत इज्जत मिलती है कि आप उनके भाई हैं और वो तो हमारा बेली है। जी जी गरीब आदमी, एक तो होता है गरीबों का मसीहा जी जी और एक गरीबों का बेली। जी जी ऐसा एक सच्चा एक नेता है, वो उसे जुनून है। इतने सालों साल संगठन राष्ट्रीय स्तर का वो नेता है, उसको मोदी जी ने समझा है और बहुत अच्छा एक खुशी की लहर है। जी। सर, जो कल रैली हुई है रानिया के अंदर, हाँ जी। उसका कोई प्रभाव मानते हो? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि जैसे रानिया में रैली हुई है और चारों तरफ बहुत उसका असर पड़ा है। एक तो जैसे रंजीत जी ने बोल दिया है भाई अपने जो वर्कर्स को कि भाई आपको मेरी कसम है, अशोक तंवर को मजबूत करो, और वो सभी ने खड़े होकर समर्थन दिया है। ये एक बस जरा सा ये रह गया था, बाकी सभी सुनीता दुग्गल जी भी साथ चल रही हैं। कई लोगों को ये था कि वो नाराज हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बेनीवाल जी हैं, मीनू बेनीवाल जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने काम कराए, उनका भी श्रेय मिलेगा, साथ मिलेगा। और कहीं से कोई ऐसी चीज़ अब तो दूर तक नज़र नहीं आ रही, कोई रुकावट ही नहीं है। जी सर, लोगों के बीच में जाते हैं तो पहले लोगों का कहना ये था कि तंवर साहब पीछे भी सांसद रहे थे तब कोई काम नहीं किया, इस तरह की कोई दिक्कत? ये ऐसा कुछ नहीं है। वो पिछले उसकी तो वो तो एक अलग ही बात थी। जी ये एक नए युग की शुरुआत है, जी जी इसमें अच्छे दिन आने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहें। एक अच्छा इंसान राजनीति में है और उसे चुना गया है। मोदी जी जैसी ताकत पूरी दुनिया में नहीं है। और जो भी डाउट है किसानों के लिए, वो तो पहले ही कह चुके जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी कि किसान मजदूर का मैं नुकसान नहीं होने दूंगा।